हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, अपन आर एस प्री के लिए रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे थे। पहला एक फर्स्ट क्लास में इसका ले चुका हूं, उसमें हमने पोजीशन और टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना सीखा था। इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, मध्य के व्यक्ति दे रखे हो तो कुल व्यक्ति निकालना, या कुल व्यक्ति दे रखे हैं और मध्य दो दो व्यक्तियों के बीच में मध्य में कितने व्यक्ति लोग हैं वो निकालना। तो वो जब हम सीखेंगे, पर उससे पहले हम एक इसका कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिएगा, टोटल पर्सन निकालना, टोटल टोटल पर्सन निकालना, ठीक है। इसमें पहली कंडीशन होती है अधिकतम। अधिकतम पंक्ति में कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पर्सन की पोजीशन होगी, फर्स्ट पर्सन की पोजीशन होगी प्लस सेकंड पर्सन की पोजीशन होगी, सेकंड पर्सन की पोजीशन होगी प्लस जो होगा, जो सेंटर में पर्सन है, सेंटर पर्सन। तो ये पहला फॉर्मूला तो आपका किस लिए था, अधिकतम पंक्ति में अधिकतम लोग टोटल कितने उनके लिए निकालना। फिर आता है न्यूनतम। न्यूनतम के लिए देखिएगा क्या करेंगे, न्यूनतम के लिए होगा फर्स्ट पर्सन की पोजीशन फर्स्ट पर्सन की पोजीशन प्लस सेकंड पर्सन की पोजीशन प्लस आपके, सॉरी यहाँ पर माइनस करेंगे अपन, माइनस सेंटर के जो पर्सन है वो सेंटर पर्सन माइनस 2। अब ये न्यूनतम में इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों बन रहा है, वो आपको एग्जाम्पल से मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने क्या दे रखा है, छात्रों की कतार में मुकेश दाएं से 11वें स्थान पर है तथा राकेश बाएं से 15वें स्थान पर है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों का आपका पोजीशन दे रखा है। आगे बोला है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, कितने छात्र होंगे, इनके बीच यदि 10 छात्र हो तो देखिए फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था सीधा सीधा अप्लाई होगा। पहले अपन एकदम ट्रिक से कर लेते हैं, फिर डायग्राम से भी मैं समझा दूंगा बेसिक से। तो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट पर्सन कौन है, मुकेश, दाएं से 11 दे रखा है प्लस राकेश का 15 दे रखा है प्लस अपने को बीच के व्यक्ति 10 दे रखे हैं। टोटल कितना आ रहा है आपको, 11 15 25 और 26, 26 और 10 36। 36 इसका सही आंसर होने वाला है। डायग्राम से समझेंगे, ये कोई पंक्ति है इतनी लंबी, देखिए पहला व्यक्ति कौन है, मुकेश। मुकेश का दाएं से स्थान कौन सा दे रखा है, 11वां, है ना। और ये सॉरी, ये बाएं से लेंगे इसको, ये वाला बायां होता है। और ये दाएं से यहां लेंगे तो मुकेश क्या है, 11 नंबर पे, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। इसका बाएं से 15वां है, उसका दाएं से 11 है, बीच में करीब 10 व्यक्ति बैठे हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे, ये पंक्ति में कुल आराम से निकल जाएंगे। यहां तक के जो व्यक्ति थे 11 थे, वहां तक के व्यक्ति जो थे वो 15 थे, बीच में जो है 10 हैं, इसलिए हमने तीनों टोटल, ये वाला तो इजी होता है। अब सर जो आपने दूसरा फॉर्मूला लिखवा है न्यूनतम वाला, तो वो भी देखिए कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यही वाले को ले लेते हैं। इसमें मध्य के व्यक्ति 10 की जगह अगर मैं लिखूं 2 हैं, ठीक है, 2 हैं। क्या होता है कि जब न्यूनतम संख्या होती है ना, तो मध्य के व्यक्ति आपको कम ही आएंगे। कैसे आएंगे देखिएगा, अब मध्य के व्यक्ति मैंने 2 ले लिए, अब फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं, फिर मैं डायग्राम के हिसाब से बताऊंगा। क्या था, पहले व्यक्ति का स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान माइनस मध्य के व्यक्ति और माइनस 2, ठीक है। माइनस मध्य के व्यक्ति कितने थे, 2, तो माइनस 2 क्यों करते हैं वो भी अभी अपन समझाएंगे। पहले इसका आंसर देखेंगे क्या आता है। 25 में से आपके 4 जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया, 21 इसका सही आंसर है। पहले आंसर आ रहा था आपका 36, अब आंसर आ रहा है 21, तो ये तो क्या न्यूनतम है ना। अब कैसे करते हैं, डायग्राम से समझेंगे इसको। ये क्या होता है कि ये पूरी पंक्ति है,
ये एक पूरी पंक्ति है, ठीक है। तब बाएं से और दाएं से दोनों तरफ से आपको दो व्यक्ति का स्थान दे रखा है, वही दाएं से 15 दे रखा है, सॉरी बाएं से, और ये दाएं से 11 दे रखा है, ठीक है। पहले तो हमने ये लिया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये ओवरलैप कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ये मैं मान के चलूं कि ये यहां तक जो है 15 है, और ये जो है ये यहां तक 11 है, ये जो है यहां तक 11 है। ओवरलैप करके एक दूसरे को क्रॉस कर गए, तो एक दूसरे को क्रॉस कर गए तो न्यूनतम संख्या आएगी। अब न्यूनतम संख्या कैसे आएगी, क्योंकि ये ओवरलैप करके गए, तो हमने क्या किया, इन दोनों का तो नंबर ले लिया। अब मध्य इनके कोई दो व्यक्ति बैठे थे, उनको भी घटा दिया। -2 क्यों किया, क्योंकि ये ओवरलैप करके गए एक दूसरे को, तो इनका खुद का भी एक एक स्थान माइनस होगा, इसलिए -2 करते हैं। इस तरीके से फॉर्मूला देखिए, रटना नहीं है, अगर समझ में आ जाता है ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछे, कुछ भी डेटा दे देगा, आपके दिमाग में वो पिक्चर जम चुकी है कि न्यूनतम के लिए वो ओवरलैप कर रहा है, तो मध्य के व्यक्ति और 2 माइनस करना है। 2 क्यों माइनस करना है, क्योंकि इन दोनों का स्थान काउंट हुआ है। और अधिकतम में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो भी दे रखे तीनों डिजिट उनको जोड़ दीजिए और आपका टोटल पर्सन आ जाएंगे। यहाँ तक की बात मेरे हिसाब से क्लियर है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं, P बाएं से 14वें स्थान पर है, Q दाएं से 7वें स्थान पर है। P और Q के मध्य 4 बालक हैं, तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। अब जब कभी आपको ये नहीं दिया गया हो कि न्यूनतम है कि अधिकतम है, आपको अधिकतम ही लेना है, ठीक है, अधिकतम ही लेने हैं। तो अधिकतम के लिए तो सिंपल फॉर्मूला है, पहले का स्थान ले लेते हैं 14 प्लस दूसरे का स्थान ले लीजिए 7 प्लस मध्य के व्यक्ति आपको क्या दे रखे, 4 बालक दे रखे हैं, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 ऑप्शन में दे रखा है, यहां दे रखा है, सही आंसर ये होने वाला है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए कुल छात्र आपको दे रखे हैं, कुल छात्र दे रखे हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, रवि दाएं 33वें स्थान पर है तथा विशेष बाएं से 37वें स्थान पर है, बताइए कि दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए इसमें भी वही दो कंडीशन होती है, इसमें भी दो कंडीशन क्या होगी, यदि पहले वाले का स्थान और दूसरे वाले का स्थान का अगर हम टोटल करें और उसका योग कुल छात्रों से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब ये ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप कर रहे हैं तो कंडीशन क्या होगी, दोनों के स्थान भी माइनस होंगे बीच के व्यक्ति निकालने के लिए। फॉर्मूला वही है, बस कुल व्यक्ति को अपन इधर लेंगे और बीच के व्यक्ति को उधर ले जाएंगे, ठीक है। करते हैं ना हस्तांतरण मैथ्स के अंदर, a प्लस बी दे रखा होता है और बराबर c दे रखा होता है, b को इधर ले जाओ c को इधर ले जाओ, वही वाली चीज है। तो देखिएगा इन दोनों को तो अपने को जोड़ना ही है, रवि का दाएं से स्थान 33 दे रखा है प्लस विशेष का बाएं से 37वां दे रखा है। यहां तक की पिक्चर क्लियर है। अब इसमें से कुल व्यक्ति घटाएंगे अपन 53 और -2 क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों का योग दिख ही रहा है 60 से ज्यादा ही है, कितना हो गया 60 और 70 हो गया, ये 70 और कुल व्यक्ति कितने दे रखे 53, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ओवरलैप किए, यूं क्रॉस कर गए एक दूसरे को, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आ जाएगा 70 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 55, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 15 जो है बीच में इनके व्यक्ति बैठेंगे, जो कि एकदम सही आंसर होने वाला है। यहां तक की चीजें क्लियर है, बात समझ में आई, क्या ओवरलैपिंग होता है, क्या दूर दूर होते हैं बीच के व्यक्तियों के कंसेप्ट क्या होते हैं, ये सब इसमें चीजें क्लियर है। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक कक्षा में अरुण ऊपर से 15 और सुधा नीचे से 20। अब मुझे ये बताएं सबसे पहले कि 15 और 20 का योग कितना हो गया आपका 35, और कुल व्यक्ति कितने दे रखे हैं आपको 54। तो यहाँ पे कोई -2 नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा 54 में से माइनस क्या करेंगे, कुल व्यक्तियों में से, ये अधिकतम वाली कंडीशन थी, इसमें से -15 पहले का स्थान, -20 दूसरे का स्थान, पहला वाला फॉर्मूला ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 54 में से कितना माइनस का करेंगे 35, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 19, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे रखा है 19, डी ऑप्शन में दे रखा है सही आंसर 19। अब देखिए फ्रेंड्स, ये था मध्य के व्यक्तियों का कंसेप्ट, इसमें हमने कुल व्यक्ति निकालना, मध्य के व्यक्ति निकालना सीख लिया है। मेरे हिसाब से अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हमारा लास्ट एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, स्थान परिवर्तन, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। वो होने के बाद में
जो दो टाइप में के रैंकिंग टेस्ट होते हैं, पहला पोजीशन, दूसरा कंपैरिजन। पहला पोजीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी मैं एक क्लास लाऊंगा, चाहे वो 50 प्लस हो चाहे वो 100 प्लस हो। उस क्लास को लेने के बाद पहले क्या होता है कि बच्चा पहले कंसेप्ट सीखे। हो सकता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप प्रैक्टिस चाहते हैं, नहीं सर हमारे को तो रैंकिंग टेस्ट पूरे तरीके से आता है, आप तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन करवा दो, तो वो भी क्लास आएगी। लेकिन ऐसे भी छात्र होते हैं जिन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, पहली बार वो पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता रैंकिंग टेस्ट क्या होता है, तो उसका पहली क्लास में डाल चुका हूँ, ये सेकंड है, एक और इसकी क्लास डालेंगे तो आपका पोजीशन वाला क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्लास होगी अपनी कंपैरिजन की, उसके बाद अपन पूरे एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर गए। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको कौन से और टॉपिक की क्लासेस और चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।